में उनकी पुत्रियों द्वारा सुंदर, देखिए इनकी बेटियों द्वारा सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। धन्य है ऐसे माता पिता और धन्य है इनकी पुत्रियां बालिकाएं जिन्होंने सुंदर संकल्प अपने माता पिता की स्मृति पे लिया। श्रीमती रीना जी चंद्राकर, सुनीता बाई एवं इनका समस्त परिवार सुंदर जामगांव आपके छत्तीसगढ़ से ही, दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर बेटियों ने संकल्प एक कमरे के निर्माण हेतु लिया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय दयानिधि जी पटेल, लहनी बाई जी पटेल, ललित राम जी पटेल की स्मृति में श्रीमती उमाबाई जी पटेल, श्री सत्यनारायण जी, चंपाबाई जी, सुंदर कुमार जी, कुमारी पटेल की तरफ से कोतबा जसपुर छत्तीसगढ़ से आपने भी सुंदर सावन के महीने में एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। सुंदर सावन के महीने में आप सभी ने यह संकल्प लिया और निश्चित ही ऐसे धन्य हैं ऐसे पुत्र, ऐसे बालक और बालिकाएं जिन्होंने सुंदर अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक कमरे के निर्माण का संकल्प बाबा कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर दिया। और इसी क्रम में सावित्री, श्रीमती सावित्री जी वस्त्रकार, श्रीमती अंबिका जी वस्त्रकार, भट्टापारा छत्तीसगढ़ से आपने भी सुंदर 1,10,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु एवं भोजन भंडारे हेतु अन्य क्षेत्र में आपने सुंदर 1,51,10,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी तिवारी के स्मृति में आशुतोष जी तिवारी एवं अंशिका दुबे जी द्वारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय कमलाबाई जी की स्मृति में पुत्र हीरालाल जी अग्रवाल द्वारा जयपुर राजस्थान से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु सावन के सुंदर महीने में संकल्प लिया। सीताबेन ओम प्रकाश लाल जी द्वारा गुजरात से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। प्रदीप कुमार जी द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। भीकाबाजी चौधरी, सकुलाबाई जी चौधरी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। धन्य है ऐसे बालक बालिकाएं और धन्य है ऐसे भक्त जिन्होंने सुंदर बाबा कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा पर अपने आप को संकल्पित किया और बाबा के भवन हेतु, धर्मशाला हेतु सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। और इसी क्रम में जिन दाताओं ने, जिन बाबासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दाताओं के नाम स्वर्गीय श्री रितेश गौतम जी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 5,001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। चंदा विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सुनीता जी चौबे की द्वारा सुंदर 501 रुपए, राजेश वैष्णव परिवार द्वारा सुंदर 501 रुपए, प्रमिला वैष्णव द्वारा सुंदर 501 रुपए, रश्मि जी वैष्णव द्वारा सुंदर 501 रुपए, सुकुमार जी सोनी द्वारा सुंदर 501 रुपए, बंसिका जी शर्मा द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। चंद्री प्रसाद जी साहू द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राधे श्याम जी शर्मा की तरफ से सुंदर भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से 22,001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती सुनैना ओम प्रकाश जी वर्मा भेसा से सुंदर आपने 2100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कुमारी राम प्यारी जी धुर्व की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। लक्ष्मी नारायण जी, संजय जी शर्मा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। तिलक जी यादव भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी नारायण संजय जी शर्मा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए। शिखा जी कश्यप पार्वती द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। चंदू जी अहलवाद शेखर जी की तरफ से सुंदर 601 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। यमन कुमार जी कश्यप रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 2101 रुपए गुप्तधन में सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हिमांशु प्रतीक जी देवांगन ग्राम भेसा से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शकुन ठाकुर जी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुंदर 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विमल जी ठाकुर द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। रवि ठाकुर भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
मीना जी छतरी द्वारा सुंदर 501 रुपए, मधुरू जी छतरी द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कोनाल जी साहू टेकुना से सुंदर 501 रुपए, चंदन जी यादव द्वारा सुंदर गुप्त दान में सहयोग राशि समर्पित की। डेरा सिंह जी राजपूत द्वारा सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। साहिर जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव, भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव, गुरु जी हमारी नाव, सतगुरु जी हमारे नाव, गुरु जी हमारे नाव, सतगुरु जी हमारे नाव, भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव, भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव। भव सागर उंडो घनो है किस में देव तेरा पार, भव सागर उंडो घनो है किस में देव तेरा पार, भव सागर उंडो घनो है किस में देव तेरो पार, भव सागर उंडो घनो है किस में देव तेरो पार। सीहोर में मिलिया गुरुपुरा बेड़ा लगा दिया पार, भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव, भरोसे थारे चाले हो गुरु जी हमारी नाव, सतगुरु जी हमारी नाव, सतगुरु जी हमारी नाव। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सदैव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज 5वें दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री सेवाराम जी वर्मा सोहेला छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कमलेश पुष्पा गुलस शुभम जी वर्मा द्वारा सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई चंद्र विचार आपके। प्रेम जी चंद्रकर जलपात्री जी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बुधारू जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कांति जी चौधरी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। श्रीमती शालिनी मनोज जी जसपाल द्वारा सुंदर 501 रुपए, जया जी राजपूत द्वारा सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पीला लाल जी झारिया परिवार द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। भरत सिंह जी रोहरा से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान रामगढ़ मुगौली से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। महामाया महिला मानस मंडली द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। धनकरी जी कश्यप करोड़ी मल जी द्वारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। साई प्रकाश जी की द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए। मनोज जी जसपाल द्वारा कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नारायण जी प्रजापति द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। महल जी वर्मा द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए। श्री राम जी द्वारा सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की।
जनजी शर्मा बरेली से सुंदर आपने 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। लीलाबाई जी द्वारा सुंदर 501 रुपए। भानु कर की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। पंचमती जी द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। देवानंद मिथिलेश जी साहू द्वारा कुमारी से सुंदर 1001 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। नया पीलू राम जी जादू की तरफ से नया पारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। अनंत राम जी कच्छप द्वारा कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। शिव जी पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। स्वर्गीय फूल सिंह जी प्रेम भाई जी पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। गुप्त दान में सुंदर 501 रुपए। नरोत्तम जी सिन्हा द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। ब्रजलाल जी भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। हेमंत जी देवांगन द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। रंजनी जी द्वारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 521 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। जय नारायण जी राठौर कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तदान पुनः एक बार 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। पंचराम जी द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। शीतलमती जी यादव द्वारा सुंदर 1101 रुपए। धनेश्वर जी द्वारा सुंदर 501 रुपए। गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए। गिरजाबाई जी द्वारा सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। कमल नारायण जी द्वारा सुंदर 501 रुपए। नीलकंठ जी फट्टू द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। राहुल जी साहू द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। अंशु जी साहू द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। हितेश जी शर्मा द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। पूरनलाल जी राठौर द्वारा सुंदर 2101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। श्याम जी साहू प्रदीप जी साहू द्वारा रामगढ़ होंगावली से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। बिमला जी खवनी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 511 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। दुर्गेश श्रुति जी निर्माणकर की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। प्रिया वंशिका जी निर्माणकर द्वारा सुंदर 1001 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। मानू विजय जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। राणा मनीष जी साहू द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए। परमेश्वर सिंह जी अकल तारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। अनंत राम जी कच्छप कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। शिव जी पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। स्वर्गीय फूल सिंह जी प्रेम भाई जी पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। नरोत्तम जी सिन्हा भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। ब्रजलाल जी द्वारा भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। हेमंत जी देवांगन द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। 521 रुपए की सेवा राशि रंजनी जी द्वारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से समर्पित की। जय नारायण जी राठौर कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। श्री गजानंद जी जदुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। सविता सेठ जी हरियाणा सुंदर 501 रुपए। मनीष जी राय रायसेन मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। बिमला जी की तरफ से सुंदर 2111 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए। मंजू सिंह जी सूरत गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। रानी जी शर्मा हाथरस उत्तर प्रदेश से सुंदर 2001 रुपए की सेवा राशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। स्वाति जी वर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। अतुल जी दुबे भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। शशि बंसल जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए। अर्जुन कुमार जी की तरफ से 511 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। शांति देवी जी द्वारा सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। कन्हैया लाल जी रघुवंशी द्वारा सुंदर 501 रुपए। अनुज कुमार जी छत्तीसगढ़ से सुंदर 1051 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। कमला कांची यादव द्वारा सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। विनोद कुमार जी छत्तीसगढ़ से सुंदर 1051 रुपए की सेवा राशि अपनी बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। गौरव जी सक्सेना उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। उषा जी पाटिल इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। प्रवेश जी जांगीर द्वारा मंडावर से सुंदर आपने 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। टेक बहादुर सिंह जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुंदर 5100 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि आपने समर्पित की। प्रियंका सिंह जी कासगंज उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। यक्ष खंडेलवाल इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए। विकास जी गुप्ता कोलकाता द्वारा सुंदर 511 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। कुमारी बबीता जी बिहार से सुंदर 501 रुपए। बंदरा सिंह जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। सुशील जी शर्मा द्वारा सुंदर 501 रुपए।
शकुंतला जी चौबे पटना बिहार से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। शिवानी जी दुबे द्वारा सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। गुप्त धन में सुंदर 500 रुपए। हिमांशु भाई जी गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। हरिचंद जी गुजवा ओटावा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। ममता जी चौधरी मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। धर्मेंद्र जी सोनी द्वारा हरियाणा सुंदर 1101 रुपए। किशन जी पुरोहित राजस्थान से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। नरेंद्र जी मेथराम की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 5001 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। राजन जी अरोरा द्वारा फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। नीरज जी बम्बी द्वारा फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 1001 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। महेश दादीच द्वारा राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। हिमांशु सिंह जी द्वारा सुंदर 16,000 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति समर्पित की। आशा कपूर कविता जी लुधियाना पंजाब से सुंदर 16,000 रुपए की स्वीकृति मंदिर गौशाला एवं वृद्धाश्रम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति समर्पित की। सौर्य जी शर्मा राहुल जी शर्मा द्वारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 5,001 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। दबे माहिर कुमार जी बलवंत राव जी राय की तरफ से सुरेंद्र नगर गुजरात से सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति समर्पित की। भीमा राम जी की तरफ से बेंगलोर से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 511 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। संतोष जी तोमर द्वारा सुंदर 511 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। मनोज जी गुप्ता द्वारा सुंदर 5,100 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। प्रभु जी वाजपेयी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए। मयूर अशोक जी बड़गुजर की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए। जामवंती देवी शाहजहांपुर से सुंदर 500 रुपए। गुप्तदान में सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। शालिनी जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति समर्पित की। रमेश कुमार जी श्रीवास्तव रायसेन मध्य प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति समर्पित की। पूनम जी जोशी द्वारा सुंदर 501 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। सृष्टि बुलबुल जी चौहान मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। मोदित नारायण जी मथुरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 5,100 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। केपी जी पंचोली की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 500 रुपए। श्याम बाबू जी पटवा धौलपुर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। माधुरी जी स्वर्णकार रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। निकिता जी चंदेल हिमाचल प्रदेश से सुंदर 1,001 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। ब्रजेश कुमार जी अलीपुर से सुंदर 1,500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। जडेजा डूल भाई जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 1101 रुपए। ज्ञानेश्वर रामकृष्ण जी छतरगार की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए। विमला देवी रस्तोगी की तरफ से सुंदर 500 रुपए। चंद गोटिया परिवार की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। बिमला देवी जी रस्तोगी द्वारा सुंदर 5,001 रुपए की स्वीकृति अपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की। अवधेश कुमार जी उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। रेखा सिंह जी नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए। गुप्तधन में सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। अनुज कुमार सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। गुप्तधन में सुंदर 1101 रुपए। श्वेता शशांक सिंह जी शाहजहांपुर से सुंदर 1,051 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। सुमन जी वर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से 3,100 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। ब्रह्म भूषण जी पप्पी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। पवन सिंह जी तनवर की तरफ से फतेहपुर से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 3,100 रुपए की स्वीकृति समर्पित की। निर्मला सिंह जी कोलकाता से सुंदर 2,100 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। आर्यन जी कटरा आगरा हिमाचल प्रदेश से आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति समर्पित की।
शिवम दीक्षित गोपालगंज से सुंदर 500 रुपए की सेवा से आपने समर्पित की। गुप्त धन में सुंदर 1101 रुपए। रमेश जी गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 5100 रुपए की सेवा से आपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा से आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 500 रुपए की सेवा से आपने समर्पित की। आशाजी वर्मा रीवा मध्य प्रदेश से सुंदर 2101 रुपए की सेवा से समर्पित की। अशोक कुमार जी वर्मा रीवा मध्य प्रदेश से सुंदर 2101 रुपए की सेवा से समर्पित की। पुष्प रेखा जी सोलंकी द्वारा सुंदर 1101 रुपए की सेवा से आपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा से आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 500 रुपए। धीरज जी अग्रवाल द्वारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की सेवा से समर्पित की। श्वेता जी चुम्बन जी चंद्रकार द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 1101 रुपए की सेवा से समर्पित की। शिव छाया परिवार नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सेवा से समर्पित की। अरविंद जी यादव द्वारा हैदराबाद से सुंदर 500 रुपए की सेवा से समर्पित की। मनीषा अभिषेक जी पुसालवर की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सेवा से समर्पित की। राहुल विजय राव जी देशमुख महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सेवा से समर्पित की। रुक्मणी देवी राजस्थान से सुंदर 2101 रुपए की सेवा से समर्पित की। अनुकूल जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से सुंदर 1001 रुपए की सेवा से समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की। उर्मिला जी सेंगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए। राजीव जी दीक्षित द्वारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। शोभाराम जी चंद्रकर द्वारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सेवा से समर्पित की। नितिन कुमार जी झांसी उत्तर प्रदेश से सुंदर 511 रुपए। गुप्तधन में सुंदर 2101 रुपए की सेवा से समर्पित की। रोहिणी जी मिश्रा पटना बिहार से सुंदर 1001 रुपए। अशोक जी ग्रोवर की तरफ से सुंदर 1101 रुपए। गुप्तधन में सुंदर 500 रुपए। राजीव कुमार जी झा बिहार से सुंदर 500 रुपए। पुष्पा जी पांड्या की तरफ से सुंदर 500 रुपए। रमेश कुमार जी मुन्नी देवी फतेहपुर से सुंदर 500 रुपए। राजा जी बस दिल्ली से सुंदर 511 रुपए की सेवा से समर्पित की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सेवा से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सेवा से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी सेवा राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज पंचम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री नारायण की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, सेवापति सरकार की जय, महाकाल राजा की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवशूनं तनीन्द्रचार्याणां नमामि मुहुर्मुहुः। जन्मगतो जन्त्वा सर्वदुःखातीतो भवेत् मम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरतीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिम्। चतुर्विश्व त्रिभिस्तवा षड्विजायते यशो पञ्चकलान्ते नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकाल राजा की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा स्वर्गीय श्री रामदयाल जी शर्मा, स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी शर्मा की पुण्य स्मृति में श्री जय किशन जी शर्मा, श्री किशन जी, श्री मोहनलाल जी, श्री रामरतन जी, श्री शिवरतन जी, श्री प्रेमरतन जी, श्री अश्विनी जी, श्री अजय जी, श्री अविनाश, श्री अभिषेक,
श्री अभिनव जी, श्री आदित्य जी, क्षितिज, अनमोल, कनिष्ठ, कुणाल जी शर्मा परिवार द्वारा ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ। ना जाने कितने कितने जन्म कितने ही जन्म निकलते चले गए और हम और आप सब जितने जन्म मिले उन जन्मों में ना जाने कितने कितने गंदे कर्म करते रहे। कोई एक दो जन्म की बात नहीं है कि एक दो जन्म में हमने जन्म लिया और कर्म करा। ऐसे कितने जन्म, कितने ही जन्म हमारे निकलते चले गए और उन जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म नहीं करा। हम उस जन्म को लेने के बाद भी परमात्मा से दूर रहे, परमात्मा से हमारी दूरी बनी रही। भगवान को तो धन्यवाद देना चाहिए, आपको और हमको, कि आपने जो शरीर दिया है, आपने जो जीवन दिया है, इस शरीर को, इस देह को, इस जीवन को आपने अपनी भक्ति में लगा लिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और उस मानव की देह को, मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ गंवा दें तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं है आपका और हमारा, ना जाने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्मों का खेल खेलते रहे
कितने जन्मों में हम आते रहे जाते रहे, और अंत ये मानव का जो शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का देह मिला है, ये अंतिम बिंदु होना चाहिए। ये मानव का शरीर अंतिम बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जन्म मिले ना मिले, पर भगवान की भक्ति कर कर हम भगवान के इस चरणों में अपना स्थान बना लें, जिससे बार बार फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। लाखों लाखों लोग आप लोग इस कथा में आए हो, कोई गिनती नहीं आपकी। पूरे भाटापारा में कहीं जगह नहीं, जहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ, आप और आपकी अविरल भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो कथा हाथ से ना चली जाए उसका ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार में लगे हो, और 3 घंटे की 2.5 घंटे की कथा अगर बातचीत में छूट गई तो फिर आना व्यर्थ था, फिर आने का कोई सार्थक नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़े प्रसन्न हुआ करो जब सत्संग में जाया करो, तो उसमें अपने को मुख नहीं उतारना। सत्संग में जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ, और सत्संग से घर भी जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ। और कोई तुमसे पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो सत्संग में जब बैठो तो प्रसन्न होकर बताना कि मैं भगवान की शरण में बैठा हूँ, मैं किसी गलत जगह पर नहीं बैठा, मैं किसी गलत स्थान पर या गलत जगह पर नहीं बैठा हूँ, मैं भगवान की शरण में बैठा। उसकी शरण में, उसके चरणों में भक्ति का एक बल हमारे भीतर जागृत हो जाता है। भक्ति का एक बल। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हम एक बात आपको कहें, जब लड़का पढ़ता नहीं है ना, जब लड़का विद्या अध्ययन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ता नहीं, तब हम बच्चे से कहते हैं थोड़ा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ ले। थोड़ा BA BCom तो कर ले, कम से कम 12वीं तक तो पढ़, BA BCom तो कर ले कम से कम। हम उस लड़के को, हम उस बच्चे को बार बार समझाते हैं कि BA कर ले, BCom कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले। कुछ नहीं कर तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। मैट्रिक तो कर ले, 12th तो कर ले, 10th तो कर ले, BCom BA तो कर ले। घर के लोग अपने बच्चे को बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं कि इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले।
उसी तरह जो गुरु होता है, उसी तरह जो सतगुरु होता है, वो सतगुरु, वो गुरु आपसे इतना जरूर कहता है कि अभी भजन का समय है, मौका मिला है, स्मरण का मौका है, भजन का मौका है, कीर्तन का मौका है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, स्मरण कर लो, ये अभी मौका मिला है। 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिलती है, प्रत्येक मानव को प्राप्त होती है, और वो 21,600 श्वास का अगर सदुपयोग हो जाए, 21,600 श्वास का यदि सही उपयोग हो जाए तो परमात्मा को मिलने में फिर वो देरी नहीं होती, परमात्मा मिल जाता है। उस श्वास का सदुपयोग करना सीखो। वो श्वास जो मिली है वो बड़ी अनमोल है, वो श्वास जो मिली है वो बड़ी कीमती है। शंकर की भक्ति में, शंकर के स्मरण में, शंकर भगवान के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के नाम जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में जितनी श्वासें हमारी लग रही हैं, जितनी श्वासें हमारी जा रही है, समझ लेना कि पूर्व में जो श्वासें गई वो श्वास किसी काम की नहीं थी, और जो श्वास भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के भजन में लग रही है, वो श्वास की कीमत स्वयं भगवान ही जान सकता है कि उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या है। बचपन में आपने भगवान का भजन नहीं करा, जवानी में नहीं करा, अधेड़ी में नहीं करा, मान लो बुढ़ापा आ गया और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करके अब कौन सा तुम इतिहास रच दोगे, तो कहने वाले को इतना जरूर कह देना, बताने वाले को इतना जरूर बता देना कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान की कथा में उम्र नहीं देखी जाती। परमात्मा की भक्ति में उम्र का कोई क्रम नहीं है। आर्मी की नौकरी करोगे, मिलिट्री की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा है कि उम्र इतनी होना चाहिए। विद्युत विभाग की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। शिक्षक की नौकरी करोगे तो शिक्षक में भी लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करोगे तो उसमें एडमिशन करने के लिए, पुलिस में शामिल होने के लिए उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, प्रत्येक जॉब में, प्रत्येक सर्विस में, प्रत्येक नौकरी में उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र वाले को लिया जाएगा और इतनी उम्र वाला फॉर्म भर सकता है। अब एक बात विचार करो, ये तो नौकरी वालों का हो गया कि नौकरी वाले के लिए उम्र लिखी है। जो कपड़े की दुकान कर रहा है, पान की दुकान कर रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, टीवी फ्रिज की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई उम्र लिखी है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लिखी ना। जो नौकरी कर रहा है उसकी उम्र लिखी कि तुम्हें इतनी उम्र तक नौकरी करना है, तुम्हें इस उम्र से शामिल किया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में लिया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी। पर जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं। वो जितना समय स्वस्थ है
उसका शरीर जितना काम कर रहा है, जितने समय वो स्वस्थ है, उतने समय वो दुकान जा सकता है। बोलो, शरीर अच्छा है जब तक वो दुकान जा सकता है, शरीर ठीक है तो वो दुकान पे जाके बैठ सकता है। उसी तरह जैसे सर्विस वाले के लिए उम्र है, पर धंधे वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए उम्र नहीं है। वो जब तक शरीर ठीक है तब तक वो दुकान पर जाकर बैठ सकता है। तो सर्विस वाला सर्विस करता है तो 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। उसको निश्चित है कि इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। पर जो धंधे वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, उसकी निश्चितता नहीं रहती। वो कभी तो करोड़ों में कमा लेता है और कभी 10 रुपए कमा लेता है, उसकी निश्चितता नहीं है, उसकी निश्चितता का स्मरण नहीं है। उसी तरह सर्विस वाले को एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, पर धंधे वाले को मेहनत कर कर वो अपने व्यापार को उन्नति की ओर लेकर जा सकता है। उसकी तनख्वाह बंदी नहीं होती, वो चाहे जितना कमा सकता है। उसी तरह भगवान की कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान की पूजन के लिए, भोलेनाथ के स्मरण के लिए, ओम नमः शिवाय के लिए, पंचाक्षर नमः शिवाय के लिए, षडाक्षर ओम नमः शिवाय के लिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए, या शंकर भगवान के अभिषेक पूजन के लिए कोई उम्र नहीं रखी। तुम जिस उम्र में भजन करोगे, जितना भजन करोगे, उतनी भगवान के द्वारा आप इकट्ठा कर सकते हो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने सत्कर्म को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। इसको थोड़ा ऊंचा कर दो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। उम्र अगर है तो केवल नौकरी के लिए, उम्र है तो सर्विस के लिए, पर उम्र धंधे के लिए या बिजनेस के लिए नहीं है। उसी तरह उम्र भगवान के लिए नहीं है। बचपन खेल में खोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अगर अधेड़ी भी चली गई है तो जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, जो बचा हुआ समय है हमारा, जो परमात्मा ने हमारे को दिया है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी समय हमारा बचा हुआ है तो हम उसको परमात्मा की भक्ति में लगा दें, परमात्मा के स्मरण में लगा दें। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कढ़ी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ भोला मैं तेरी पतंग। भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन,
भगवान का कीर्तन, भगवान के मंत्र का स्मरण, भगवान को एक लोटा जो तुम जल समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक बेलपत्र जो तुम समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक चावल का दाना जो तुम समर्पित कर रहे हो, वो अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना कि वो चढ़ाया गया एक लोटा जल इस मनुष्य देह का मृत्यु लोक में भी उद्धार करता है, और जब हम उस परमात्मा के दरवाजे जाते हैं तो वहां भी उद्धार कर देता है। दोनों जगह तार है। प्रत्येक जगह पर आपका किया गया भजन केवल मनुष्य देह को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन केवल आप अकेले को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन, प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के उदर को, पेट को जब भगवान नरसिंह ने फाड़ा, प्रहलाद के पिता मर गए, प्राण छूट गए। प्रहलाद के पिता के प्राण छूट गए, मर गए। प्रहलाद की आंख में आंसू भरे थे और प्रहलाद के नेत्रों में जल भरा हुआ है, प्रहलाद रो रहे हैं, आंख में आंसू भरा हुआ है, रो रहे प्रहलाद। भगवान नरसिंह ने पूछा, प्रहलाद तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे पिता के प्राण चले गए, तुम इसलिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता के प्राण छूट गए, तुम इसलिए रो रहे हो? प्रहलाद कहते हैं नरसिंह भगवान से, प्रभु मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक संसार के मानव को जाना है। फिर प्रहलाद तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें मालूम है कि संसार से हर व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक मनुष्य को जाना है, प्रत्येक मानव को प्राण छोड़कर जाना है, फिर प्रहलाद तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए, एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी बंद है, पीछे की एलईडी चालू करिए। तुम रो क्यों रहे हो? प्रहलाद जब तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक संसार का व्यक्ति मरेगा, प्राण छूटेगा और उसके प्राण जाएंगे, तो फिर क्यों रोना? प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पिता के प्राण छूटे, वो असुर थे, राक्षस थे, असुर प्रवृत्ति थी उनकी असुर प्रवृत्ति थी, उनके प्राण छूटे, उनके प्राण जा रहे हैं। मैं जानता हूं कोई असुर, कोई राक्षस अगर मरता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता है, और मेरे पिता को भी नरक का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद तुम भूल गए, जिसके घर में 7 पीढ़ी में भी अगर एक
कोई पुण्य करने वाला, दान करने वाला, भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला पैदा हो जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी तो वैसे ही तर जाती है। उसकी पीढ़ियां तो वैसे ही तर जाती है। प्रहलाद, तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता मरने के बाद नरक जाएंगे? तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता राक्षस थे इसलिए नरक पड़ेंगे? तुमको लगता है तुम्हारे पिता असुर थे, दैत्य थे इसलिए वो नरक पड़ेंगे? नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम उनके घर में तेरे जैसा बेटा जन्मा, उनके घर में तेरे जैसा पुत्र जन्मा, इसलिए वो नरक नहीं भोगेंगे, वो स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। वो नरक नहीं भोगने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। मैं शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नेहा भाभी जी आपको भी, अश्विन जी आपको भी, आपके माता पिता को, आपके भाइयों को, आपके भाभियों को, बहुओं को, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि घर में कम से कम एक व्यक्ति के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा करवा कर पूरे कुल को दान दिया। इतना कुल तारा है। मोटरसाइकिल पे बैठकर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से पति के साथ एक एक माता एक एक मोटरसाइकिल पे नहीं आई है। मैंने कल देखा था, एक एक मोटरसाइकिल पे कम से कम 3-3, 2-2, 3-3 माताएं किस तरह से बैठकर आ रही थी, कल हम जाते समय देखे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, केवल यही पंडाल नहीं, बाजू वाला पंडाल, ये पंडाल, बाहर जो धूप में चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, जगह नहीं है तो गाड़ियों पर खड़ा कर कर बैठे हैं। कीचड़ है तो मेरी माताएं अपने साथ में दरी और चटाइयाँ ले लेकर आई हैं, अपने अपने गाँव से वो बिछा बिछा कर बैठी हैं। दुनिया में बहुत व्यवस्था कर सकते हो, पर दिल, विश्वास जो इस शिव महापुराण ने आपके दिल में लाकर रख दिया, शायद कभी देखने को मिला होगा जो आप अपने घर से आसन और दरी ले लेकर चलकर बैठ गए। धन्य है। शर्मा परिवार ने व्यवस्था करी, जितनी बन सकती है उतनी करी। उनको भी इतना अंदाजा नहीं था। पहले उन्होंने कहा था टेंट लगाया है 1 लाख पब्लिक के लिए, तो हमने शर्मा जी से कह दिया था, बोले थे कि पहले दिन की तैयारी रख लीजिए, दूसरे दिन से टेंट की व्यवस्था कर लीजिए। शंकर है, शिव है, वो बैठता है कैलाश पर तो खुलकर बैठता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं। छोटे छोटे माताओं ने, कई माताएं तो अपने घर से चादर लेके आई हैं, चादर, और चादर को 4 डंडे से बांधकर एक उधर पकड़ के बैठ गई, एक उधर, और बीच में बाकी के उनके बच्चे और उनके परिवार वाले बैठे और कथा सुन रहे हैं। धन्य है मेरी माओ, प्रणाम करता हूं आपको, दंडवत करता हूं मेरी जीजियों आपको। छत्तीसगढ़ के रहनिवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। यहाँ शंकर की कथा को आप लोग लेने के लिए आए हो, शिव तत्व को लेने के लिए आए हो, और ये विश्वास मानकर बैठना मेरी माताओं, जितने दिल से आपने शंकर भगवान को विश्वास कर कर अपने हृदय में
शंकर भगवान को विश्वास कर कर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने विश्वास के साथ आपने भगवान शंकर को अपने दिल में बिठाया है, ये विश्वास मानना कि तुम्हारे संकट को भी शंकर भगवान ने दिल से मिटाया है, तुम्हारे संकट को मिटा दिया। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार, ऐसे हाथ हिला देना तो दिख जाओगे। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैं आई हूँ। कोरोना काल से पहले से हम शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। शिवरी नारायण के बाद भिलाई दुर्ग में भी कथा स्थल पर जाकर कथा श्रवण किए हैं। कोरोना की त्रासदी से भयमुक्त होकर घर पर ही नियमित रूप से कथा श्रवण करें। बाबा की कृपा से सारी समस्याएं टीवी पर कथा सुनते ही दूर हो गई। हमारी पुत्री करीब 10 वर्षों से सीए की तैयारी कर रही थी। कितने साल से कर रही है? जम के बोलो जरा। 10 साल से सीए की तैयारी कर रही थी। फाइनल परीक्षा में आकर अटक जाती थी। आपके द्वारा बताए हुए पशुपति व्रत भी हमने बारी बारी से किए। मेरी पुत्री के साथ मेरे पति ने भी व्रत को किया, सफलता नहीं मिली। दूसरी बार इसी बीच में तब एक व्रत और धारण कर कर उस व्रत की सफलता से सीए का एग्जाम पास किया। लीवर में कुछ समस्या, जांच में डॉक्टरों ने कैंसर का आदेश वक्त दिया था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में इलाज चला। इसी बीच में पशुपति व्रत आरंभ किया। बाबा की कृपा से 2 ही हफ्ते हुए थे और दूसरी बार जब कैंसर की जांच कराई तो बाबा की कृपा से नॉर्मल रिपोर्ट आई और कैंसर समाप्त हुआ। ये शिव है। एक पत्र और है। मेरा नाम सरिता शर्मा है। मेरा ससुराल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। फिर मेरे ससुर जी आपकी कथा को देखने के लिए प्रेरित किए। गुरुजी 2 साल में आपकी कथा सुन रही हूँ और आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को 5 सोमवार किया। पूरे श्रावण मास घी से शिवजी का अभिषेक किया, प्रार्थना की और बाबा की कृपा से मेरे घर में 8 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, फिर भी मेरे भोले बाबा ने दिया है। मेरी बेटी का मैं फोटो डाल रही हूँ। हर हर महादेव। ये शिव है। ये शंकर है। आप दिल से भगवान शंकर का भजन करिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। मेरी माताओं, फिर निवेदन करूंगा आपसे, मेरे शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा रहे हो तो दिल से चढ़ाना, दिल से। घड़ी देखकर, समय देखकर भगवान का भजन मत करना। भगवान का भजन घड़ी देखकर मत करो। भगवान का भजन ये मन से करो कि घड़ी का समय भी वो बदलेगा।
हमें तो केवल उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण करना। हमें केवल उसका मंत्र जाप करना, हमें केवल उसका स्मरण करना। आप टूटी हुई कलम से जिस पेन की निब टूट गई हो, जिस पेन का पॉइंट टूट गया हो, जिस पेन की आगे की नोक टूट गई हो, टूटी हुई कलम से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह दूसरे की जलन से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। टूटी हुई कलम और जलन ये कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। आग लगे बस्ती में, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। किसी की यहाँ 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, हमें जलना नहीं है। कोई कितना क्या बोल रहा है, हमें उसका कुछ विचार नहीं करना। कोई अपशब्द बोले, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई ताने दे, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई गाली दे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म कैसे जागे, हमारे घर के बच्चों को हम संस्कारित कैसे बना सकते। एक लड़के ने लिखा है, मेरी जिंदगी बदल दी आपने, क्या दूं मैं आप कथा में आ गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबू, बहुत है। एक ने लिखा है, मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिल्हा, बिलासपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिल्हा, बिलासपुर से आया हूँ। हम सपरिवार आपकी शिव कथा सुनते हैं। कई लोगों ने पहले हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि ये लोग तो पागल हो गए हैं। इसमें लिखा है, योगेश्वर जी जैसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे सीहोर वाले महाराज का तो दुनिया मजाक उड़ाती है। थोड़ी सी भी पूजन कराते हैं तो लोगों को लगता है इन्होंने गलत करा दी। शिवरात्रि की रात्रि के समय पर शिव महापुराण में लिखा है कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि के समय 4 पहर में होती है। पहले पहर की कर लो, चाहे दूसरे पहर की करो, चाहे तीसरे पहर की करो, चाहे चौथे पहर की करो। शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, विसर्जन करो। जो नहीं समझते उनको तो केवल कैसे भी उंगली उठाना। अब ये तो शिव महापुराण में लिखा कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि को हो सकती है, शिवलिंग का निर्माण हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, पूजन हो सकती है। जो उंगली उठाने वाले हैं उनसे मुझे तो केवल इतना सा पूछना था कि गणेश जी महाराज रात्रि को विसर्जन होते हैं, देवी जी आधी रात को लोग विसर्जन करने जाते हैं, उसके लिए कभी आप लोगों ने आगे बढ़कर क्यों नहीं कहा? उसके लिए तो कभी एक बार प्रयास करना था कि आधी रात को गणेश जी विसर्जन। और आप खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हो गणपति बप्पा, जय माता दी। उपाध्याय जी लोग आपको पागल कर रहे हैं तो आपको इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जब कोई आप पर उंगली उठाए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज पगला है, और ईमानदारी की बात है, पागल बने लेने में प्रमोशन होता है, समझदारी में तो डिमोशन होता है। आप लिख रहे हैं गुरुदेव
शिव की कृपा से क्या होती है? कोई हमसे पूछे, हमारा बोर सूख गया था, पानी ही नहीं था, हमने शिव का नाम लेकर रुद्राक्ष का जल एक बेलपत्र पानी में घोलकर उस बोर में डाल दिया, और बोर में डालने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो बोर 250 से 300 फीट नीचे था, 35 फीट पर पानी आ गया और वो पानी फेंकना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, गुरुजी मैं आशुतोष यादव, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं आशुतोष जी? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आशुतोष यादव कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उधर बैठे हैं क्या? ठीक है, कैमरा चले जाए तो दिखा देना भैया। इधर लेफ्ट में है, पीछे बाहर। मैं जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूँ, हाले कोसा छुरिया छत्तीसगढ़ में भक्तों को हुआ, भक्तों को पानी पिलाया, तब से गुरुजी मेरे जीवन ऐसा चमत्कार हुआ कि एक समय मैं जो मंदिर नहीं जाता था, केवल मांस और मदिरा में लिप्त रहता था। ना मैं मंदिर जाता था, मांस का भक्षण भी करता था, मदिरा भी खूब पीता था, दिन भर नशे में रहता था। गुरुजी सब लोग चिल्लाते थे पर मैं कभी नहीं सुधरा। आज वह मेरा परिवर्तन हुआ और मैंने मांस और मदिरा दोनों छोड़कर भगवान के मंदिर का स्मरण कर रहा हूं, और अब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये शिव है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विराज भक्ति किसको कहते हैं? विश्वास। मैंने तेरे ही भरोसे, वो बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छठी लामे कठी जावानी, भोले में तेरी वतन। आप शिव भक्ति में लगो। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारी समस्या का हल। दुनिया ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, इल्जाम पर इल्जाम लगाए, पर तुम शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। एक निवेदन और है, हमारे बहन भाई अगर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं तो उनको एक बार खींचकर हमारे शंकर के मंदिर की ओर जरूर लेकर आना और उसको बताना कि शिव भक्ति में क्या है।